जेम्स गन की आखिरी उम्मीद सुपरगर्ल का एक न्यू टीजर आ गया है जिसमें सुपरगर्ल उड़ भी नहीं सकती है। मतलब क्या सुपरगर्ल बनेगी रे तुम, जो ट्रेवल करने के लिए स्पेसशिप का यूज कर रही है। अब वैसे ये मैं तुम्हें आगे बता दूंगा कि सुपरगर्ल स्पेसशिप का यूज क्यों कर रही है, यानी क्या उसने अपनी पावर्स खो दी है। लेकिन उससे पहले मैंने सुपरगर्ल को जेम्स गन की आखिरी उम्मीद बोला, तो अगर तुम्हें अभी तक पता नहीं है तो डीसी की पापा कंपनी वार्नर ब्रोस, यानी जिसने डीसी को सालों पहले खरीद लिया था, उसको नेटफ्लिक्स या पैरामाउंट पिक्चर्स में से कोई खरीदने वाला है। और अगर ये डील हो जाती है तो भाई नेटफ्लिक्स या पैरामाउंट पिक्चर्स पूरे डीसी यूनिवर्स को अपने हिसाब से बदल देंगे। और काफी लोगों का कहना है कि वो जेम्स गन को फायर करके उनके डीसीयू का एंड कर देंगे और फिर से डीसी को अपने हिसाब से क्रिएट करेंगे। एंड भाई लेट्स सी, अगर नेटफ्लिक्स डब्ल्यूबी को खरीद लेता है तो भाई नेटफ्लिक्स एक बिजनेस माइंडेड कंपनी है और वो वही करती है जिसकी डिमांड ज्यादा है। तो समझ रहे हो, अगर हम हेनरी कैविल के फैंस इंटरनेट पे बवाल मचा देते हैं कि फिर से उसी सुपरमैन को वापस लाओ, तो ऐसा हो भी सकता है। लेकिन चलो उससे अलग इस सुपर गर्ल के टीजर पे आते हैं, जिसमें अपनी बेवड़ी सुपर गर्ल सिर्फ पीने के चक्कर में, हाँ सिर्फ पीने के ही चक्कर में अर्थ को छोड़ के एक दूसरे प्लेनेट पे आ गई है। क्योंकि यार अनलाइक सुपरमैन, सुपर गर्ल अपनी मर्जी की मालिक है, जिसको जब जो चाहे वो करना होता है। एंड सुपरमैन मूवी में हमें पता चलता है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम तो पी के टल्ली ही रहती है। लेकिन अर्थ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अर्थ का येलो सन उसको ऐसा करने नहीं देता है। मतलब येलो सन रेड सन से ज्यादा गर्म होता है और इससे निकलने वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्रिप्टोनियंस को पावर देती है, जिससे उनकी बॉडी पे किसी भी तरह के कोई वायरस या ड्रग का इफेक्ट नहीं होता है। और इसीलिए देसी दारू का पहुआ भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन सुपर गर्ल को तो अपना गम बुझाने के लिए पीना है, इसीलिए वो अर्थ से अलग किसी ऐसे प्लेनेट पे चली जाती है जहाँ एक रेड सन हो जो येलो सन से कम पावरफुल हो और अपनी सुपर गर्ल वहाँ पी के टल्ली हो सके। और मैंने गम कहा तो ये बस ऐसा ही कोई सस्ती कॉमेडी करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि भाई सुपर गर्ल ने लिटरली सुपरमैन से भी ज्यादा कुछ झेला है। अब आई नो इससे कुछ सुपरमैन के फैंस मुझे गाली दे सकते हैं, लेकिन भाई देखो, सुपरमैन जब एक बच्चा था तभी वो अर्थ पे आ गया था, और जब वो बड़ा हुआ तो उसको तो पता भी नहीं था कि वो असल में कोई एलियन है और उसके असली पेरेंट्स कोई और है। यानी वो तो अपने अर्थ वाले पेरेंट्स को ही अपने असली पेरेंट्स समझता था, पर बाद में उसे पता चला कि उसके असली माता पिता किसी दूसरे प्लेनेट के रहने वाले हैं। लेकिन इससे सुपरमैन को उतना हर्ट नहीं हुआ, क्योंकि भाई तुम खुद सोचो, अगर आज तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे असली माता पिता नहीं है, तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगे? अब ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि भाई उन्होंने हमें पाला और बड़ा किया है, तो चाहे वो कोई भी हो, पर हमारा अब उनके साथ एक बॉन्ड बन गया है जिसके कारण हम उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं। और यही सुपरमैन के साथ भी था। मतलब जब उसे अपने असली पेरेंट्स की डेथ का पता चला तब वो बस थोड़ा सा इमोशनल हुआ था, लेकिन जब उसके अर्थ वाले फादर की डेथ हुई थी तो भाई वो लिटरली टूट गया था। अब ऐसा इसलिए क्योंकि वो उनके साथ बड़ा हुआ था। तो यही सुपर गर्ल के भी साथ था। मतलब जब उसका प्लेनेट डिस्ट्रॉय हुआ तब एक सिटी बच गई थी और उसी में सुपर गर्ल अपने पेरेंट्स के साथ बड़ी हुई। लेकिन फिर वो सिटी भी मीटियोर शावर के चलते धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग गई, जिसमें सुपर गर्ल ने अपने पेरेंट्स के साथ साथ कई अपनों को खो दिया और उसको आज भी वो सब याद आता है। इसीलिए सुपर गर्ल मोस्ट ऑफ द टाइम नशे में रहकर उसे बुलाने की कोशिश करती है। लेकिन अब इसका एक साइड इफेक्ट भी है, जिससे सुपर गर्ल मर भी सकती है। यानी येलो सन की एनर्जी के ही कारण क्रिप्टोनियंस यहाँ पावरफुल बन के ऐसे ऐसे कारनामे कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें ये एनर्जी ना मिले तो वो भी मेरे और तुम्हारी तरह एक नॉर्मल इंसान ही है। और यही सुपर गर्ल के भी साथ हुआ। यानी जिस रेड सन वाले प्लेनेट पे वो है, अगर वहाँ कोई उसे खत्म करने के लिए आया तो उसका खेल खत्म भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ सुपर गर्ल कमजोर है और इसीलिए तो वो टीजर में एक स्पेसशिप की हेल्प से उड़ रही है। एंड यार टीजर को तो देख के लग रहा है कि ऐसा ही होगा भी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुपर गर्ल मरेगी, जो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि भाई इससे आगे भी तो अंधा पैसा छापना है ना। लेकिन टीजर में हमें पता चलता है कि सुपर गर्ल ने यहाँ भी कोई पंगे ले लिए हैं, जिस कारण इसको बहुत से नौजवानों ने घेर रखा है। लेकिन मुन्ना ये फिल्म सुपर गर्ल की है, तो प्लॉट आर्मर भी तो कोई चीज होती है ना। तो सुपर गर्ल इनकी पिटाई करके यहाँ से निकल जाएगी, कैसे हमें नहीं पता। शायद ये कोई उतने भी वीक सन वाले प्लेनेट पे नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सुपर गर्ल की स्पेसशिप में कोई क्रिप्टोनियंस को चार्ज करने वाली मशीन वगैरह हो। अब हाँ, कॉमिक्स में एक ऐसी मशीन एग्जिस्ट करती है जिसको गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वर्सेस जस्टिस लीग कॉमिक बुक में दिखाया गया था, जहाँ गॉडजिला से बुरा पिटने के बाद सुपरमैन इतना ज्यादा वीक हो गया था कि धीरे धीरे उसकी हार्ट बीट कम हो रही थी। इसीलिए सुपरमैन की जान बचाने के लिए उसे एक मशीन में डाला गया, जहाँ से वो फिर से चार्ज होके लौटा। तो मे भी ऐसी ही कोई मशीन सुपर गर्ल की स्पेसशिप में भी हो सकती है। अब इस मूवी में सुपर गर्ल एक छोटी सी बच्ची के साथ नजर आती है, जो शायद उसकी मदद कर रही है इस मूवी के मेन विलन के अगेंस्ट लड़ने में। अब क्यों? तो भाई लोग बात कुछ ऐसी है कि इस बच्ची के फादर को मूवी के मेन विलन ने टपका डाला, तो बच्ची उसका बदला लेना चाहती है, जिसके लिए वो क्रैम येलो हिल्स के पीछे कुछ बाउंटी हंटर्स को लगा देती है। लेकिन क्रैम
क्रैम को इसका पता चल जाता है, इसीलिए अब वो उल्टा बच्ची के ही पीछे पड़ गया है और अब बच्ची की हेल्प सुपरगर्ल कर रही है। मतलब मोस्ट लाइकली मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे क्या तुम्हें इस मूवी के मेन विलन क्रैम की ओरिजिन स्टोरी पता है कि वो क्यों विलन बना? अब अगर नहीं, मुझे पता है नहीं होगी, तो कमेंट्स में बताना। अगर तुम्हारे कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं इसकी एक ओरिजिन स्टोरी पे फुल वीडियो बना दूंगा। पर उससे पहले अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार क्या 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 कर रहे हो? प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर एक लाइक पहले से है तो तुम दूसरा कर देना, दूसरे को तीसरा कर देना।